किसी ने माँ बहनों की कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाई तो किसी ने उसी माँ की याद में सभी महिलाओं को फ्री में चाय पिलाई। मुफ्त में चाय पिला रहा हूँ। सेवा मेरी मम्मी नहीं है तो मतलब लड़कियों में मतलब बहनों की छवि और महिलाओं में माँ की छवि देखता हूँ। अपनी माँ के लिए महिलाओं को फ्री में चाय पिलाता हूँ। किसी ने कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए तो किसी ने उन्हीं व्यवस्थाओं में आनंद को ढूंढा। इन सब बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी विधानसभा में कुछ इस प्रकार दिया कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। लेकिन महाकुंभ जितना बड़ा धार्मिक उत्सव था उससे भी बड़ा आर्थिक उत्सव बनकर सामने आया। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लगभग 63 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं था बल्कि भारत के पुनरुत्थान की गाथा थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन था जिसमें 63 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। महाकुंभ केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं था बल्कि एक इकोनॉमिक महाकुंभ था जो भारत की अर्थव्यवस्था को नए आयाम तक ले आया। इस महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधियां हुई जो दुनिया के बड़े बड़े मेगा इवेंट्स जैसे फीफा वर्ल्ड कप और टोक्यो ओलंपिक्स को भी पीछे छोड़ चुकी। जहां फीफा वर्ल्ड कप ने 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, वहीं महाकुंभ सिर्फ 7,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू कमा चुका। इससे साफ है कि महाकुंभ दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल पब्लिक इवेंट में भी शामिल हो गया। इस बार का महाकुंभ सिर्फ भक्ति और आस्था का उत्सव नहीं था, ये योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक ग्रीन महाकुंभ बन चुका था। इस इवेंट को दुनिया के सबसे सस्टेनेबल धार्मिक इवेंट्स बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। लगभग 1800 गंगा सेवा दूतों को गंगा को स्वच्छ बनाने का प्रहरी बनाया गया जो गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने में मदद कर रहे थे। प्रयागराज के सबसे बड़े गार्बेज डंपिंग यार्ड मियावाकी जंगल इनिशिएटिव के तहत एक हरे भरे जंगल में बदल दिए गए। 2025 का यह महाकुंभ एक और विशेष बात के लिए जाना जाएगा, सनातन धर्म की एकता और सबसे बड़ा प्रदर्शन। शैव, वैष्णव, शक्ति संप्रदाय के 13 अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान के साथ धार्मिक व्याख्यान देते नजर आए। दुनिया के कोने कोने से लाखों सनातनी लोगों का यहाँ आना एक बात स्पष्ट करता है कि सनातन धर्म सिर्फ भारत की धार्मिक विरासत नहीं बल्कि एक विश्वव्यापी धार्मिक शक्ति है। महाकुंभ ने सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि सनातन धर्म के पुनरुत्थान का भी काम किया। महाकुंभ में यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और नॉर्वे जैसे देशों के लोग आए जो सनातन धर्म के विश्वव्यापी प्रभाव को दर्शाता है। महाकुंभ में इस्कॉन, विश्व हिंदू परिषद और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन इस महाकुंभ में अपना योगदान देते नजर आए। 2025 का यह महाकुंभ दरअसल दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत सिर्फ विश्व गुरु बनने की ओर नहीं बढ़ रहा बल्कि सनातन धर्म एक ऐसी आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति बन चुका है जो दुनिया को अपनी जड़ों से जोड़ने वाला है। जहां एक तरफ फीफा और ओलंपिक जैसे इवेंट्स देश की जीडीपी पर बोझ डालते हैं, वहीं महाकुंभ जैसे धार्मिक उत्सव देश की जीडीपी को नए शिखर पर ले जाते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक सम्मेलन नहीं था बल्कि एक सनातन का पुनरुत्थान था जो भारत को एक नए विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर रहा है। ये एक ऐसे भारत का प्रतीक है जो अपनी विरासत से जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा है और अपनी संस्कृति से संसार को प्रेरणा दे रहा है। महाकुंभ का एक बहुत बड़ा संदेश सामने आया कि जो सनातन को मिटाने निकले थे वो आज सनातन के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। इस महाकुंभ की शुरुआत से ही सोशल मीडिया की दुनिया में हलचल मची हुई थी। तमाम यूट्यूबर्स अपने कैमरे के लेंस साफ कर उन तस्वीरों को खींचना चाहते थे जो शायद अब दोबारा देखने को ना मिले। मां गंगा की गोद में लगने वाले इस महासंगम ने सबको अपनी अपनी यादें दी। किसी ने मोनालिसा को देखा तो किसी ने IIT बाबा को देखा, किसी ने बड़े बड़े तंबू देखे तो किसी ने अल्हड़ बाबाओं की मस्ती देखी। अब 12 साल का इंतजार करिए क्योंकि 12 साल बाद फिर इसी प्रयागराज में एक महासंगम होगा जिसे हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं। जय हिंद।